बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ महीनों से भूमि सर्वे का कार्य जारी है, जिसमें कई खूबियां तो कुछ खामियां भी उजागर हुई। हालांकि इस बीच बिहार में जमीन सर्वे का कार्य रोकना भी पड़ा और इसकी वजह थी पुराने नियमों का थोड़ा जटिल होना, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। सरकार नए नियमों के साथ सर्वे फिर से शुरू करेगी। नए कानून से सर्वे की प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन इस बीच खबर ये है कि सूबे के अंदर राजधानी पटना में भूमि विवाद के सैकड़ों मामले निपटाने के लिए पेंडिंग है। इसके बाद इसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय वाली टीम गठित की गई है। दरअसल राजधानी पटना के अंदर भूमि विवाद के 300 मामले निपटाने के लिए निलंबित है। मामले का समय पर निपटारा नहीं होने के कारण डीएम ने डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी बनाई है, जो 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इसको लेकर अब कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट के दस्तावेज की 4 मीनार चल रही है। पटना जिले के सबसे अधिक डीसीएलआर कोर्ट में मामले लंबित हैं। इसमें मसौड़ी सबसे ऊपर है। यहाँ 120 मामले 3 मई 2023 से ही लंबित पड़े हैं। पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट में 18 ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं, जो 4 अप्रैल 2022 से पेंडिंग में हैं। हालांकि पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट में सबसे अधिक 414 केस दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि पटना जिले के सभी डीएसएलआर कोर्ट में इस वर्ष 1469 केस दर्ज कराए गए थे, जिसमें 948 का ही निपटारा किया गया। अभी भी 521 मामले लंबित हैं, लेकिन इसमें से करीब 200 ऐसे मामले हैं जिसमें डीसीएलआर कोर्ट में आदेश पर रखा गया है। हालांकि 300 के करीब मामले लंबित समय से जो हैं वो पड़े हुए हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक लंबित मामले में मसौड़ी में 220, पटना सिटी में 26, दानापुर में 29, बाढ़ में 10, पटना सदर में 100 और पालीगंज में 14 मामले लंबित हैं। डीसीएलआर कोर्ट में 90% मामले पारिवारिक कलह के कारण है। इसमें भाइयों के बीच आपसी बंटवारा, रास्ता और मकान आदि शामिल है। 10% मामले ही सार्वजनिक मामलों को लेकर है। बता दें आपको कि भूमि विवाद के मामलों का समाधान के लिए राज्य सरकार ने दोस्त की सुविधा प्रदान की है। पहले स्तर पर थानों में हर शनिवार को मामले का निपटारा किया जाता है। दूसरे स्तर पर सीओ, डीसीएलआर और एसडीएम राजस्व के न्यायालयों में मामले का निष्पादन होता है। तो बता दें आपको कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ महीनों से भूमि सर्वे का कार्य जारी था, जिसमें कई खूबियां तो कुछ खामियां भी उजागर हुई। हालांकि इस बीच बिहार में जमीन सर्वे का काम रोकना भी पड़ गया और इसकी वजह थी पुराने नियमों का थोड़ा जटिल होना, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। सरकार नए नियमों के साथ सर्वे फिर से शुरू करेगी। नए कानून से सर्वे की प्रक्रिया आसान होगी, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन इस बीच खबर ये है कि सूबे के अंदर राजधानी पटना में भूमि विवाद के सैकड़ों मामले निपटाने के लिए पेंडिंग हैं। इसके बाद उसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय वाली टीम गठित की गई है। दरअसल राजधानी पटना के अंदर भूमि विवाद के 300 मामले निपटाने के लिए लंबित हैं। मामले का समय पर निपटारा नहीं होने के कारण डीएम ने डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप देगी। इसको लेकर अब कमेटी ने जांच भी शुरू कर दिया है। तो बता दें आपको कि पटना जिले के सभी डीसीएलआर कोर्ट में इस वर्ष 1469 केस दर्ज कराए गए थे, जिसमें 948 का ही निपटारा किया गया था। अभी भी 521 मामले लंबित हैं, लेकिन इसमें से करीब 200 ऐसे मामले हैं जिसमें डीसीएलआर कोर्ट में आदेश पर रखा गया है। हालांकि 300 के करीब मामले
लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक लंबित मामलों में मसौड़ी में 120, तो पटना सिटी में 26, दानापुर में 29, बाढ़ में 10, पटना सदर में 100 और पालीगंज में 14 मामले लंबित हैं। डीसीएलआर कोर्ट में 90%, आप समझिए, मामले पारिवारिक कलह के कारण हुए हैं। इसमें भाइयों के बीच आपसी बंटवारा, रास्ता और मकान आदि शामिल हैं। 10% मामले ही सार्वजनिक मामलों को लेकर है। तो बता दें आपको कि भूमि विवाद के मामले का समाधान के लिए राज्य सरकार ने दोस्त की सुविधा प्रदान की है। पहले स्तर पर थानों में हर शनिवार को मामले का निपटारा किया जाएगा। दूसरे स्तर पर सीओ, डीसीएलआर और एसडीएम राजस्व के न्यायालयों में मामले का निष्पादन होगा। तो बता दें आपको कि राजधानी पटना के अंदर भूमि विवाद के 300 मामले निपटाने के लिए लंबित किए गए हैं। तो बता दें आपको कि इस राजधानी पटना के अंदर भूमि विवाद के 300 मामले निपटाने के लिए लंबित हैं और मामले का समय पर निपटारा नहीं होने के कारण डीएम ने डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में टीम गठित की है और 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। इसको लेकर अब कमेटी ने जांच शुरू कर दी है।